जय माता दी। जय मां कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। आज हम चर्चा करेंगे पुतली तंत्र के ऊपर। जैसा कि सभी व्यक्ति जानते हैं कि आजकल हमारे शत्रु सामने से वार नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कानून बने हुए हैं। सामने से यदि लठ मारेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, सिर फोड़ देंगे, पुलिस केस होगा, कोर्ट केस होगा, जेल की सजा हो सकती है, बेल कराना पड़ेगी, बहुत और मर गया तो आजीवन कारावास भी हो जाता है। तो आजकल शत्रु किसी भी प्रकार से आपके वस्त्रों के माध्यम से, आपके जूते के माध्यम से, आपके द्वारा की गई पेशाब के माध्यम से, आपके द्वारा पानी जो झूठा छोड़ दिया जाता है उसके माध्यम से, यह भोजन की थाली जो लगाई जाती है उसमें ज्यादा खाना लगा दिया जाता है और उसमें से जो झूठा भोजन छोड़ दिया जाता है उससे भी आपके बाल जो कटते हैं उन बालों से भी, और महिलाओं के मामले में मासिक धर्म के कपड़े से भी पुतली तंत्र किया जाता है। आजकल ये केसेस बहुत आ रही हैं। हर कोई बोल रहा है कि साहब पुतली तंत्र हो गया है, उसको कटवाना है। हम तो सब जगह जा जाकर के थक गए हैं और कंगाल हो गए। सबसे बड़ी बात ये बोलते हैं कि हम दरिद्री हो गए, पैसा ही नहीं बचा हमारे पास में, दिमाग काम नहीं कर रहा है, शरीर काम नहीं करता है, कार्य करने में मन नहीं लगता है, दुकानदारी पर बैठने का मन नहीं करता है, फैक्ट्री जाने का मन नहीं करता है। तो ये सब जितने भी कारण मैं बता रहा हूं, ये पुतली तंत्र के अंतर्गत होता है। किसी को पीठ में सुइयां चुभती है, किसी को पंजे में सुई चुभती है, किसी को पेट में, किसी को छाती में सुई चुभती है। कई बार मनुष्य पुतली बना करके उसमें किसी प्रेत को, किसी पिशाच को, किसी चुड़ैल को, किसी डाकन को अपने वश में कर लेता है और शत्रु की पुतली में घुसा करके उस पुतली में कष्ट देता है, पुतली को मारता है, पुतली में सुई चुभोता है। तो जिसकी नाम की पुतली बनती है वहां पे तकलीफ होना चालू हो जाती है। ये एक सिस्टम है जो पुतली तंत्र करते हैं। तो पुतली में कपड़ा आपका होता है या बाल आपके होते हैं, झूठा खाना होता है, या आपके कोई जूते चप्पल जो चोरी चले जाते हैं, उसका कोई अंश उस पुतली में डाल दिया जाता है। कुछ लोग कपड़े का रेशा निकाल लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। घर परिवार के ही सदस्य, भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है संपत्ति जमीन जायदाद को लेकर के। तो बड़ा भाई, छोटा भाई, या देवरानी या जेठानी, या कभी कभी ननंद भी, आपको पता ही नहीं चलता। आपके कपड़े के 2-4 रेशे निकाल करके बस उस रेशे से ही कफन का कपड़ा और 7 प्रकार का आटा, शमशान की धूल मिट्टी, किसी डेड बॉडी की राख, इन सबको मिलाकर के पुतली बनाता है। फिर उसके पास गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र होता है। उस मंत्र के माध्यम से वह उस पुतली में आत्मा को बिठाता है और उसके बाद तंत्र इस होना प्रारंभ हो जाता है। इतना खुलासा मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग सजग हो जाओ। आप लोग सोए हुए हो और उधर पुतली तंत्र हो गया। आपको मालूम ही नहीं कि आपके ऊपर ये जो बीमारियां लग रही है ये किस वजह से लग रही है। जो कपड़ा आप यूज करते हैं, कोई शर्ट हो, कोई पैंट हो, बनियान हो, अंडरवियर हो,
कोई सलवार सूट होता है, कुर्ता होता है, कुर्ती होती है, कोई ऐसा कपड़ा जो हम बार बार यूज करते हैं, गले में डालते हैं, दुपट्टा हो सकता है, सिर पे बांधने की कोई आइटम हो सकती है, वो गायब हो जाता है या उसमें से रेशे निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप एक तो जगो, विशेष तौर से तंत्र से जगो, और यदि आप बीमार पड़ रहे हो, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, परंतु आपको तकलीफ होती है और वो भी रात को ज्यादा होती है, अमावस पूनम के आसपास ज्यादा होती है, या अमावस पूनम के दिन ज्यादा होती हो, छठ के दिन ज्यादा होती हो, दूज के दिन ज्यादा होती हो, चतुर्दशी के दिन ज्यादा होती हो, ग्रहण के दिन ज्यादा होती हो, संक्रांति के समय पे ज्यादा होती हो, तो समझ जाओ कि कहीं न कहीं पर पुतली तंत्र हो गया है। तो पुतली तंत्र वाले बोलते हैं 8 साल हो गया, कोई बोलता 5 साल हो गया, कोई 15 साल हो गया। मरता नहीं है, वो मारता नहीं है, वो आपको केवल तड़पाता है। कभी किसी की लेटरिंग रोक देता है, तो कभी किसी का पेशाब रुक जाता है, रातों रात हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और अक्सर ये चीजें रात को होती हैं। 12 से 4 के बीच में यदि ये क्रिया हो जाए, ऐसी होने लगे, बीमारियां आने लग जाए, तो समझ जा ऊपरी बाधा की वजह से रात को वो 12 से 4 के बीच में ये शक्तियां बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती, शक्तिशाली हो जाती हैं। बहुत से व्यक्ति 12 से 4 में सोते ही नहीं हैं, डर लगता उन्हें, और 4 बजे के बाद सोते, क्योंकि जब इनकी पावर क्षीण होने लग जाती है, ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि तंत्र को समझो, अन्यथा परिवार के परिवार बर्बाद हो जाएंगे, कंगाल हो जाओगे, दरिद्री हो जाओगे, रोग में मर जाओगे, और जो शक्ति है वो आपको लेकर के चली जाएगी, तो पता भी नहीं चलेगा, कभी पिंडदान लेने भी नहीं आ सकते, और भूखे प्यासे वो अपने साथ में रखेगी, और पाप कर्म करवाएगी वो अलग। मतलब ऐसे ही पापी तो थे, तभी तो तंत्र विद्या हो गई, क्योंकि हमारे पिछले जन्म के पाप कर्मों का सजा ही हमें रोग के रूप में, शोक के रूप में और तंत्र विद्या के रूप में प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु हो गई, तब न जाने कितने वर्षों तक, हजारों वर्षों तक, 200 साल 500 साल तक तुम्हारा दोबारा से पुनर्जन्म नहीं होता है। अब आपको सब व्यक्ति भूल गए, पिंडदान देना बंद कर दिया, जिनको याद था वो देते थे, परंतु पिंडदान लेने भी नहीं आ सकते, क्योंकि आप बंधन में हो। तो ये जो पुतली तंत्र होता है, ये किस चीज से होता है मैंने आपको बता दिया। अपने बालों को ऐसे ही मत फेंका करो डस्टबिन में, अपने मासिक धर्म के कपड़े को ऐसे ही नहीं फेंकना है, अपने पुराने कपड़े जो हमने यूज किए हैं, फट गए हैं, उनको भी ऐसे ही मत फेंको, क्योंकि बहुत से सिर फिरे, अघोरी, ओघड़ ये पुराने कपड़े लेकर के प्रयोग करते हैं पुतली तंत्र का, और उसी से पुतली बनाते हैं, और फिर उस पुतली को गरम करते हैं मंत्रों के माध्यम से, मंत्र डालते हैं। अब उसे नहीं मालूम कि ये कपड़ा किसका है, परंतु वो प्रयोग करता है, और जिसके ऊपर, जिसका कपड़ा होता है उसके ऊपर तंत्र विद्या होने लगती है, और फिर आप अपने ही परिवार वालों के ऊपर उंगली उठाने लग जाते हो, या आस पड़ोस वाले के ऊपर उंगली उठाओगे, पड़ोसी के ऊपर से उठाओगे, कोई प्रतिस्पर्धा वाला व्यक्ति है उसके ऊपर उठाओगे, जिससे कोई संपत्ति विवाद हो रहा है तो उसके ऊपर उठाओगे, और अल्टीमेटली अपने परिवार को तो तोड़ोगे ही तोड़ोगे, स्वयं भी टूट जाओगे और मर जाओगे। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस तंत्र को समझो, और जो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है गोली दवाई से,
उसको समझाने का प्रयास करो कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई न कोई तंत्र का सिम्टम लग गया हो। और जो तंत्र के सिम्टम नॉर्मली मैंने बता ही दिए हैं कि गोली दवाई लेने पर गोली दवाई काम नहीं करना, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ नहीं आना, रात को 12 से 4 के बीच में तकलीफ होना, अमावस्या पूनम के दिन विशेष तौर से घर में उठापटक होना, लड़ाई झगड़ा होना, क्लेश होना, अशांति होना, उच्चाटन होना, भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होना, माँ बेटी के बीच में झगड़ा होना, या तो मोटे होते जाएंगे या फिर दुबले होते जाते हैं। अक्सर दुबले ज्यादा होते हैं। जब ऊपरी बाधा लग जाती है, पुतली तंत्र हो जाता है, तो देखा गया है कि वो व्यक्ति धीरे धीरे सूखने लगता है। कुछ भी खा ले उसका शरीर नहीं बनता है। और 10% के केसेस में ऐसा होता है पुतली तंत्र में कि वो व्यक्ति मोटा होता जाता है। और मोटा इसलिए होता है कि वो गोली दवाई खाता है, वो गोली दवाई की वजह से रिएक्शन होने से उसको भूख ज्यादा लगती है और वो मोटा होने लग जाता है। और अक्सर ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर तंत्र विद्या हो जाती, पुतली तंत्र हो जाता है, वो अपने किसी की नहीं सुनता, अपने माता पिता की नहीं सुनता, बड़े बुजुर्गों की नहीं सुनता, अपने कंसल्टेंट की नहीं सुनता, अपनी मर्जी का करता है और धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। न अपनी पत्नी की सुनता, न बच्चों की सुनता है। और जब धन संपत्ति से पूरा कंगाल हो जाता है, तब जाकर के उसको कोई यदि अच्छा व्यक्ति मिल भी गया तो उसके बाद इतना पैसा नहीं होता है कि वो उससे अपना इलाज करा सके, और अंततः धीरे धीरे मृत्यु के मुख में चला जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि पुतली तंत्र के लिए काट करना है। अब पुतली तंत्र कटवाना है तो कोई साधारण तरीके से तो कटेगा नहीं, क्योंकि पुतली बना के उसने अपने पास में रखी हुई है, या फिर पुतली को जहां पे शमशान होता है, चिता जलती है, उसके नीचे जाके मटकी रख करके गाड़ देते हैं। जैसे जैसे भूमि गर्म होती, मटकी गर्म होती है, व्यक्ति की बीमारी बढ़ती जाती है। और कहीं कहीं पर तो महीने में एक बार चिता आई तो बस महीने में एक बार वो बीमार पड़ता है, कई बार हर 2-4 दिन छोड़ के आती तो उस समय बीमार पड़ता है। तो जैसे जैसे जिस प्रकार से पुतली तंत्र किया गया वैसे ही उसके ऊपर असर होना चालू होता है। मैंने बहुत से मनुष्यों को देखा पुतली तंत्र करते हुए, तो वो आल्पिन का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच की बड़ी बड़ी सुइयों का प्रयोग करते हैं, और कुछ मनुष्य नागफनी की कीलों का प्रयोग करता है, और कुछ व्यक्ति पूरे उस पुतली को प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में उसके हाथ पैर अच्छे से बांध देता है कच्चे सूते से, ताकि आपका बंधन हो जाता है। शरीर का बंधन हो गया, हाथ पैर का बंधन हो गया, लक्ष्मी का बंधन, कुछ भी नहीं कर सकते आप। आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग के ऊपर भी वो बंधन करता है, आत्मा के ऊपर बंधन करता है, मन के ऊपर बंधन करता है। तो आपका आत्मबल कमजोर हो जाता है, आपका मनोबल कमजोर हो जाता है, आपकी विल पावर कमजोर हो जाती है, उठने की इच्छा नहीं होती, काम करने की इच्छा नहीं होती, आलस्यपन बहुत ज्यादा आता है। तो ऐसे में एक ही सबसे सर्वोत्तम उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं, मां भगवती, आद्य शक्ति, काली मां, महाकाली, दक्षिण काली, कंकाली काली, शमशान काली, उनके नाम से हवन करना चाहिए। तंत्रात्मक हवन करें, तंत्रात्मक हवन सामग्री से। और भैरव जी, काल भैरू, गोरा भैरू, बटुक भैरू, कपाल भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव, रूर भैरव, क्रोध भैरव, इनके मंत्रों से हवन करना चाहिए तंत्रात्मक। और पंचमुखी हनुमान जी का जो विशेष मंत्र होते हैं, उन मंत्रों से हवन करना चाहिए, उग्र हवन सामग्री से।
अब हवन करने वाला व्यक्ति भी दक्ष होना चाहिए। अनाड़ी व्यक्ति से मत करा लेना, अन्यथा उल्टा काम हो जाएगा। ये 3 विशेष शक्तियां इसमें काम करती है, मां भगवती आद्य शक्ति काली मां, श्री भैरव जी और श्री पंचमुखी हनुमान जी। इसके अलावा जब ये हवन पूजन चलता है, तंत्र काट करने का, पुतली से उस आत्मा को निकालने का, जब उस आत्मा को भी तकलीफ दी जाती यहां से हवन के माध्यम से, तो वो आत्मा प्रकट होती है और वो पूरा खुलासा करेगी कि ये किसने किया, क्यों किया, किस चीज से किया, कहां पर किया, पुतली कहां पर रखी हुई है, और वो खुद उसका काट बताता है। अब उस एक्सपर्ट व्यक्ति के पास में उस पुतली की काट करने का तरीका उसको मालूम होना चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा। इसके लिए कुछ शमशान के उतारे होते हैं, वो उतारा करना चाहिए। साथ ही साथ में पूरा शरीर जो मान लो बंधन किया हुआ है, कील चुभई हुई है, सुइयां लगाई हुई है, तो उन सब जगह शरीर की जो ओरा खंडित हो गई इन चीजों से, उस ओरा को रिपेयर करने के लिए लौंग का उतारा करके जलाया जाता है, लाल मिर्ची उतार करके जलाई जाती है, जायफल उतार करके जलाए जाते हैं, नींबू उतार करके जलाए जाते हैं, नारियल उतार करके जलाए जाते हैं, नीम की डगाल से झाड़ा दिया जाता है। इस प्रकार से ओरा को रिपेयर करते हैं। अजवाइन का प्रयोग करते हैं, धनिया का प्रयोग करते हैं, और स्पेशल किस्म की सुगंधित हवन सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर चंदन पाउडर मिला हुआ होता है, अष्टगंध मिला हुआ होता है। तो इसमें जड़ी बूटी भी काम करती है, दुआएं भी काम करती है, हवन भी काम करती है, पूजन भी काम करता है, अनुष्ठान भी काम करता है, तब जाकर के पुतली तंत्र कटता है। अब पुतली तंत्र काटना हो तो ये सब प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और रोजाना परमपिता परमात्मा शिव उनका रुद्र अभिषेक करना होता है। कम से कम 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 11 दिन भी लग सकता है। रोजाना रुद्र अभिषेक करने से, रोजाना भोलेनाथ के सामने प्रार्थना लगाने से वो प्रार्थना स्वीकार हो जाती है और आपका प्रेत आपके शरीर को छोड़ के चला जाता है, यानी पुतली ऑटोमेटिकली वहां पे खंडित हो जाती है। मैं सब आपको इसलिए इतना लंबा चौड़ा इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जागो और इस तंत्र से बचने का प्रयास करो। और यदि किसी को पुतली तंत्र हो गया है तो जितने जल्दी हो सके अपना तंत्र को कटवा ले। क्यों कि धीरे धीरे शरीर खोखला होता जाता है, व्यक्ति मृत्यु की ओर बहुत तेज गति से दौड़ता जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी बीमारी से मनुष्य चला गया। गुप्त बीमारी बोलते हैं उसको, रहस्यमय बीमारी बोलते हैं उसको। डॉक्टर भी अचंभित रहेंगे कि ये मरा तो किस तरीके से मरा। महामृत्युंजय के जप रोजाना करना प्रारंभ कर दें ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर पुतली तंत्र हुआ है, क्योंकि जब दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप बिजनेस पर नहीं बैठ पा रहे, सर्विस पर नहीं जा पा रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो भगवान का नाम लीजिए और शिवालय में बैठ करके महामृत्युंजय का जप करें। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने जप करो कम से कम 10-12 घंटे। क्योंकि जब आपको पुतली तंत्र की वजह से नींद ही नहीं आ रही है तो 2-4 घंटे सो लिए, तो बाकी समय क्या करोगे 24 घंटे में? 4 घंटे भी यदि आप सो लिए तो 20 घंटे बचे, और उस 20 घंटे में कम से कम आपको 12 से 14 घंटे आपको इसी मंत्र का जप करना है, तो आपका काम बन सकता है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि पुतली तंत्र आज के जमाने में करना बहुत आसान हो गया है। बहुत से ओघड़ अघोरियों ने इस तंत्र को सीख लिया है और कर रहे हैं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि
अपने परिवार को सुरक्षित रखें, खुद भी सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखें, और सब व्यक्ति मिलकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, महामृत्युंजय का जप करें। सप्ताह में एक दिन बैठकर के अपने कुल देवी देवता के नाम से हवन अवश्य करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। अधिक जानकारी और चाहिए तो 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही संदेश दें, क्योंकि मैं देखता हूं आप सीधा वीडियो सुनते और फोन लगा देते हो क्योंकि परेशान हो, मैं जानता हूं। आपसे रहा नहीं जाता कि हम व्हाट्सएप पर संदेश दें, न जाने वहां से कब संदेश आएगा, इस आशा में आप फोन लगा देते हो। तो 2-3 बार जब आप फोन लगा देंगे तो हमारे सिस्टम के मुताबिक ऑटोमेटिक आपका फोन ब्लॉक हो जाता है, फिर आपकी हमारी मुलाकात नहीं हो सकती, न बातचीत हो सकती है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो नियम ये है, यदि अधिक जानकारी चाहना हो तो कि व्हाट्सएप के माध्यम से पहले अपना पूरा नाम, पूरा पता बताएं, समस्या लिख करके दे कि क्या क्या होता है, ताकि पता लगाया जा सके कि वास्तव में पुतली तंत्र ही हुआ है या और कोई है, और आगे की फिर कार्रवाई के लिए प्रोसीड की जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।